ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 36। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान् ततायिनः तस्मान्नार्य वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हित्वा सुखिना स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। तो हमने कुछ चर्चा हम आजकल ये कर रहे हैं कि अर्जुन जो है कुछ रीजनिंग कर रहा है, वाई नॉट टू फाइट। और हमने सुना किस प्रकार से श्लोक संख्या 28, 29, 30 में उसने बोला कि कंपैशन के बारे में, दया, कि दयावश ऐसा लगता था कि वो बहुत कंपैशनेट है। फिर हमने अगले 1-2 श्लोकों में ये सुना कि किस प्रकार अर्जुन ये कहता है कि मैं कैसे एंजॉय कर पाऊंगा इन लोगों के बिना। तो वो एंजॉयमेंट, नो एंजॉयमेंट टेंडेंसी दिखी कि क्योंकि मैं युद्ध जीत के या हार के किसी भी तरह से एंजॉय तो कर नहीं पाऊंगा। अब जो है अर्जुन एक नया लॉजिक देते हैं, वो है सिंफुल रिएक्शन का, है पाप कर्म का, कि ये तो पाप है, इस तरह से इन लोगों को मारना पाप है। तो जब भी हम कभी किसी चीज़ के लिए, किसी डिसीजन के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, तो हम उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सबूत, लॉजिक इकट्ठा करते हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो कि शास्त्रों से कोट कर करके आज मन ऐसा है तो उसके फेवर में शास्त्रों के रेफरेंस ले देंगे, बोल देंगे। कल मन बदल जाएगा तो उसके भी फेवर में शास्त्रों के रेफरेंस से बोल देंगे, यानी कि शास्त्रों को अपने ही हिसाब से तोड़ मरोड़ देंगे अपनी बात को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिखता है कि अर्जुन कहता है, एक तो ये तो कंपैशन, आई एम वेरी कंपैशनेट पर्सन, एक देयर विल बी नो एंजॉयमेंट, थर्ड इस तरह से नर हत्या करना एक बहुत बड़ा पाप है। और देखिए कमाल की बात कि वो आतताइयों के विषय में बोलते हैं कि हम ऐसे आतताई हैं, यानी कि वो मानते हैं कि कौरव आतताई हैं। और हमने पहले भी सुना था कि 6 प्रकार के आतताइयों को शास्त्र कहता है उनको मार देना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। इसमें से एक है जो आपको विष देने का प्रयास करे, एक है जो आपके घर में आग लगाने का प्रयास करे, एक है जो घातक हथियार से आपके ऊपर आक्रमण कर दे, एक है जो आपके धन लूटने का प्रयास कर रहा हो, और एक है जो आपकी जमीन जायदाद राज्य को हड़पने का प्रयास कर रहा हो, और एक है जो पराई आपकी अपनी आपकी वाइफ और आपकी जो आपके अंडर संरक्षण में है माताएं, उनका अपहरण करने का प्रयास करे। ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, ऐसे आतताइयों को। तो कह तो रहा है कि हम यदि ऐसे आतताइयों का वध करेंगे लेकिन साथ में कहता है कि हम पर पाप चढ़ेगा। तो पाप पुण्य से वो व्यक्ति डरता है जो अपने आप को शरीर मानता है। अक्सर वो बहुत सारे रीति रिवाज और कर्म कांड में फंस जाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कैसे अधिक से अधिक आनंद बिताया जाए, और इस आनंद के चक्कर में वो कई सारे पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो भी अपने शारीरिक कष्टों को दूर नहीं कर सकते। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी मृत्यु को टाल दिया हो किसी कर्म कांड से। हम महामृत्युंजय जप कई बार कराते हैं, लेकिन वास्तव में उससे भी मृत्यु कभी टलती नहीं। आज तक किसी की नहीं टली, रावण की नहीं टली, हिरण्यकश्यपु की नहीं टली। हम कुछ कई बार कुछ जादू टोना या कुछ मंत्रों का उच्चारण करा के कुछ संकटों को दूर कर देते हैं। वास्तव में एक कथा आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था और उसने अपना, उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती थी तो वो कुछ ना कुछ मंत्रोच्चारण करा के उसको टलवा देता था। अब ऐसे करते करते उसकी मृत्यु तो आनी थी। एक बार उसकी मृत्यु हुई तो, और मृत्यु करके वो जब गया तो यमराज ने कहा तुम्हें तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा एक बार और से, फिर ऐसे और करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैंने तो अपना पूरा जीवन उसमें बिताया। नहीं, उसने कहा तुम्हारे बहुत सारे रिएक्शन हैं, हाँ, तुम्हारे कर्मों का बहुत सारा फल है जो तुम कुछ ना कुछ जादू टोना करके या मंत्रों का उच्चारण करके टाल दिया करते थे, हाँ, उसको तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। नहीं, इसलिए आपको दोबारा जन्म तो लेना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कर्मों का जो फल है
वो इस तरह से नहीं कट सकता है। पुण्य कर्म पाप कर्म के फल को नहीं काट सकते हैं। पुण्य कर्म अलग से भोगना पड़ेगा, पाप कर्म अलग से भोगना पड़ता है। ये दोनों आपस में कैंसल आउट नहीं होते हैं। एकमात्र उपाय है कि भक्ति योग द्वारा जब हम भगवान को ही प्रसन्न कर देते हैं तो भगवान ये गारंटी देते हैं भगवत गीता में कि अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त ही कर दूंगा। बाकी देवी देवता या बाकी जो भी हम करते हैं पद तरीके, वो टाल जरूर सकते हैं किसी चीज़ को, हो सकता है टेम्परेरीली ऐसा हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके सामने आएंगे, क्योंकि किसी के अंदर ये पावर भगवान ने दी नहीं है कि वो आपके पापों को समाप्त कर सके। तो इस तरह से भगवान को प्रसन्न करके देयर इज अ चांस कि हम अपने पापों को समाप्त कर पाएं, लेकिन उसके लिए भगवान के प्रति सरेंडर्ड, आत्मसमर्पित होना पड़ेगा। तो पाप की डेफिनेशन जो अर्जुन यहाँ बोलते हैं, हर व्यक्ति पाप की डेफिनेशन अपने आप से बनाता है। हम अक्सर देखते हैं कि पाप की डेफिनेशन एक गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एक गवर्नमेंट कहती है कि ब्लैक बक, एक काले रंग का मृग, बड़ा स्पेशल मृग है जो मे बी राजस्थान या इन जगहों में पाया जाता है, उसको मारने पर सरकार ने बैन लगा रखा है, क्योंकि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, मतलब कि उसका अस्तित्व तो खतरे में है, जैसे कि टाइगर का है। तो टाइगर को कोई मार दे, हाँ, काले हिरन को कोई मार दे तो उसको तुरंत सजा है, लेकिन मुर्गे को कोई रोज मारे, बकरों को रोज, बकरे भी हिरन जैसे ही दिखते हैं कुछ हद तक, लेकिन कितने बकरे रोज करते हैं उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। गवर्नमेंट का कोई ऐसा रूल नहीं है जो उसको जेल में बंद कर दे, और वहीं वो काले मृग को मार दे तो जेल में बंद है। तो यानी कि ये पाप, एक चीज़ इसमें से पाप हो गई सरकार के हिसाब से, और एक चीज़ पाप नहीं है। बकरों को मार दिया, नो प्रॉब्लम, एनीवे वेस्ट जानवर है। तो सरकार डिसाइड करती है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। पहले था कि गे जो है, लड़का लड़का आपस में फिजिकल रिलेशन बनाना गलत है, गैर कानूनी है। अब जो है बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, इट्स ओके, सो लॉन्ग एज कि दोनों की अपनी विश है, दोनों किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, मौलिक अधिकारों का वध नहीं करते हैं, तो वो आपस में रह सकते हैं। अब गवर्नमेंट के हिसाब से कहती है, गवर्नमेंट फिर भी इतनी इंटरेस्टेड नहीं है कि ये सही है। कहने का मतलब है पाप पुण्य की डेफिनेशन हम देखते हैं कि बदलती रहती है। आज कोई पाप है, कल वो पाप नहीं है। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही तो डिसाइड करते हैं ना। देखिए, पाप है तो उसकी सजा है जेल में, पाप नहीं है बकरा खाने पे माना तो जेल में सजा नहीं है। तो सरकार के हिसाब से कुछ पाप और पुण्य है जिसका पालन हम करते हैं, और इसके अलावा हम लोग अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से कुछ पाप और पुण्य समझते हैं। जिस प्रकार से इस राज्य में रहने के लिए हमें सरकार द्वारा निर्धारित पाप और पुण्यों के बीच में रहना पड़ता है, उसी के अनुसार इस संसार में जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट है, हाँ, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड की, भगवान की जो गवर्नमेंट है, उसके अंतर्गत जो पाप पुण्य की डेफिनेशन बताई गई है, हमें उसको समझना पड़ेगा। हमारी समस्या ये है, हम उसको समझना चाहते ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्टली हथकड़ी नहीं लगती है। उसमें हमारा जन्म किसी निम्न जाति में हो सकता है। हम कल को कुत्ता, भेड़िया, खुद वो बकरा बन सकते हैं जो आज हम बकरा खा रहे हैं, लेकिन वो हम सोचते हैं देखी जाएगी, तब की तब देखी जाएगी। बड़े शॉर्ट साइटेड हैं, शॉर्ट, हर चीज़ को शॉर्ट उसका बेनिफिट देखते हैं, क्विक बेनिफिट देखते हैं, दूरगामी रिजल्ट नहीं देखते हैं। इस प्रकार जब पुलिस वाले जब हथकड़ियाँ लगाते हैं तो हमें लगता है हाँ ये तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम निम्न योनियों में चले जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। इसलिए हमने पाप कर्म की डेफिनेशन अपने हिसाब से बना ली है। जैसा अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है कि वैसे तो ये आतताई हैं, लेकिन इनका वध करेंगे तो पाप चढ़ेगा। इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी ही डेफिनेशन बना ली है, और इस तरह से अर्जुन नहीं, हर व्यक्ति ऐसा कर रहा है। इसके डेट में हर व्यक्ति ने पाप पुण्य की अपनी डेफिनेशन बना रखी है। एक 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 सोल्जर है जो युद्ध के समय में एक दुश्मन को गोली से मार देता है, उसको पाप नहीं समझा जाता, क्योंकि सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ये तो बहुत बड़ा पुण्य है, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट के नियम है कि नहीं। तो इसी प्रकार से एक एक्टिविटी पाप भी हो सकती है, पुण्य हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसको आप, किसके लिए वो पाप कर्म है। सरकार के लिए पाप कर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है भगवान के लिए वही कार्य पाप कर्म हो। सरकार के लिए हो सकता है वो कार्य पाप कर्म है, लेकिन हो सकता है भगवान के लिए वो कार्य पाप कर्म ना हो। तो अब हमारे हाथ में, हमारे को सोचना है कि हमें किसकी बात को मानना पड़ेगा, किसकी गवर्नमेंट अल्टीमेट गवर्नमेंट है। हम शिष्टाष्टकम, गुरुवाष्टकम में पढ़ते हैं कि यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् नगदी कुतोपि, कि यदि हम गुरु की बात मानते हैं तो हमें सारी गति, हमें सब कुछ बेनिफिट प्राप्त हो जाते हैं। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा,
हमारी सारी आशाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन यदि हम गुरु की बात नहीं मानते हैं, न गति कुतो अभी, तो हमारी कोई गति नहीं रहती। इसका मतलब गुरु की बात मानना मतलब कृष्ण की बात मानना। तो यदि हम कृष्ण की बात मानते हैं शास्त्रों के अनुसार, जो कि हमें गुरु एक्सप्लेन करते हैं, और हम उसके अनुसार चलते हैं, और समाज में यदि कोई हमें बोले कि ये पाप है, तो भी वो पाप नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि समाज जो है अक्सर ये राष्ट्रीय नियमों को मानता है, जिसको हम भी मानते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक सुप्रीम नियम भी चलते हैं जो कि भगवान के चलते हैं। इस प्रकार से कई चीज़ें हम ऐसी करेंगे जो लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, ये तो पाप है। लेकिन क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार गुरु ने हमें बताए हैं, जो कि कृष्ण की साक्षात वाणी को हमें बताते हैं, तो इस प्रकार से वो पाप कर्म नहीं है। तो हो सकता है भगवान की नज़रों में बकरे को मारना उतना ही पाप कर्म हो जितना कि एक टाइगर को मारना, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की नज़र में एक टाइगर को मारना बहुत बड़ा जुर्म है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भगवान के साथ, तो अर्जुन यहाँ ऐसा लगता है कि अपने ही सेल्फिश मोटिव के हिसाब से डिसाइड करता है जब वो बोलता है कि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हाँ, यानी कि ये डिसीजन भी हमारा मैं और मेरा से रिलेटेड है। जब हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं और हम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में, माना है कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा है, उसके सामने उसका बेटा अदालत में खड़ा है और वो अपने बेटे के फेवर में डिसीजन लेना चाहता है क्योंकि वो बेटे से बड़ा अटैच्ड है, तो उसकी बड़ी बदनामी होती है। हाँ, वो गलत डिसीजन चैलेंज किया जाता है और अपने अपने पोजीशन को वो गिरा लेता है और अंत में दुख ही पाता है। लेकिन जो व्यक्ति उस डिसीजन को शास्त्रों के अनुसार लेता है कि तो क्या हुआ, मेरा बेटा है, तो अदालत में खड़ा है, जुर्म करके खड़ा है, मुझे इसको सजा देनी ही होगी। तो इस प्रकार से जब हमारे डिसीजन मोह से ग्रस्त होते हैं, जैसे कि धृतराष्ट्र का डिसीजन था, अब तो हमारे डिसीजन कभी सही नहीं होता। हमारे अक्सर हम लोग मोहित हैं। सरकार के डिसीजन की जो हम बात कर रहे हैं, बकरे के मारे जाने पर वर्सेस टाइगर के मारे जाने पर, ये भी मोहग्रस्त हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कंडीशनड है और सरकार चलाने वाले भी कंडीशनड है। सारे नहीं तो अक्सर कंडीशनड ही हैं, क्योंकि वो अपने बुद्धि को स्पिरिचुअलिटी से गाइड नहीं करते, उनका कोई गाइड नहीं है लाइफ में। इसलिए क्योंकि वो स्वयं 6 अनर्थों से भरे हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इसलिए उनके डिसीजन भी इन्हीं चीज़ों से भरे हैं, इसलिए गलत डिसीजन हो जाते हैं। इसलिए हमारे भी जीवन में बहुत सारे डिसीजन ये सोच के रहते हैं, अरे ये तो मेरा बेटा है। कई बार हमें नियमों का पता भी होता है, हम नियमों का उल्लंघन कर देते हैं अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम उनसे इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम सही डिसीजन ले ही नहीं पाते। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं, अर्जुन भी यही कह रहा है कि मैं इनसे क्यों युद्ध लड़ूं, अपने ही कुटुंबियों को मार के मैं कैसे सुखी रहूंगा, बताइए। तो ये तो पाप भी है और मैं सुखी भी नहीं रह पाऊंगा। तो यानी कि पाप इसलिए है क्योंकि ये मेरे संबंधी है, यदि ये मेरे संबंधी नहीं होते तो क्या ये पाप नहीं होता। तो इस प्रकार से हम जीवन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं ये समझ के कि इसमें तो मेरा हित है। जैसे हमने सुना था वाल्मीकि की कथा, कि वाल्मीकि जो है अपने कई लोगों को रास्ते में, जब वो डाकू थे, मारते थे, और ये सोच के कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, और ये सोच के वो पाप कर रहे थे। तो इस प्रकार से अटैचमेंट के कारण, मोह के कारण, अपने परिवार से, अपने संबंधियों से हम बहुत सारे डिसीजन लाइफ में ऐसे ले लेते हैं जो कि वास्तव में पाप कर्म हैं, जो कि देखने में पाप कर्म नहीं लगते हैं। जैसे कि अर्जुन को ये युद्ध ना लड़ना एक बहुत ही शुद्ध काम लग रहा था, क्योंकि उसके रिलेटिव सामने थे, और भगवान उसको बताएंगे कि व्हाट इज़ पाप एंड व्हाट इज़ नॉट पाप। जब एक एनिमी को वॉर में मारा जाता है, तो जैसा हमने बताया कि उसको इनाम मिलता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है। मारे जाने पर भी, चाहे वो उसने अपने किसी संबंधी को मार दिया हो, दूसरे देश में जो रहता हो, या किसी दुश्मन को मारा हो जिसको वो नहीं जानता है, दोनों ही केस में उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो क्यों मिलता है? क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, नॉट बिकॉज आपका रिलेटिव है कि नहीं है। तो बड़े बड़े हम सुनते हैं किस्से ऐसे जिन लोगों ने अपने रिश्तों को अपने डिसीजन के आगे नहीं आने दिया। तो ऐसी गलती कुछ यहाँ पे ऐसा लगता है कि हो रही है। अर्जुन ये सोच रहा है कि ये तो पाप है, और पाप की डेफिनेशन है किस पे आधारित? मैं और मेरे कुटुंबियों पर आधारित, या लोअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के आधारित। जैसे कि मैंने बोला, गवर्नमेंट्स के स्टैंडर्ड्स लोअर स्टैंडर्ड्स हैं, शास्त्रों के स्टैंडर्ड्स हायर स्टैंडर्ड्स हैं। तो हमें हायर स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचना है कि पाप क्या है और क्या नहीं है, न कि सो कॉल्ड लोगों के द्वारा बताए गए पाप जो कि खुद ही ग्रसित हैं काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।